तो रिजॉर्ट पहुंचकर हमने पहले भरपेट खाना खाया और उसके बाद एक अच्छी सी नींद ली। जब उठे तो अंधेरा हो चुका था। झिंगुर की आवाज़ें आ रही है, शांत है बिल्कुल बाहर का माहौल, हल्की हल्की हवा बह रही है। यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डाइनिंग रूम के पास एक खिड़की के पास ही थोड़ा सा नेटवर्क आता है, जहाँ से आप कुछ इमरजेंसी कॉल जाके करना हो आपको तो वो आप कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज़ नो नेटवर्क जोन। क्या बोले ये, कल सुबह कहाँ जा सकते हैं हम लोग? सुबह एक बगल में वाटरफॉल है, वहाँ जा सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट ऐसे भी घूम सकते हैं ना, मतलब गांव विलेज एरिया मस्त है। हाँ तो फिर वही है, घूमेंगे। मेरे को तो वो जैसे वो क्या हांडी पोहन बहुत यार नाम डिफिकल्ट नहीं बट थोड़ा डिफरेंट है। और ये रिजॉर्ट का क्या नाम? जामुआनी। ओके, जामुआनी एंड हांडी पोहन। अरे यार देख लो भाई, भालू वालू तो नहीं निकलता है? अरे नहीं, डोंट, पूछ लो नहीं, जानवर तो नहीं निकलता। लेट्स गो। अरे देखो देखो तारे देखो, क्या मस्त दिख रहा है। कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर। ये भी अपने आप में एक एडवेंचर है ना, जैसे रात में अपन ऐसे घूम रहे हैं। अरे ऐसा हो क्रिश कि अगर ऐसे हम लोग चल रहे हैं, ऐसा वॉक कर रहे हैं और पहले कृति गायब हो फिर मैं गायब उनकी टांग से ही भाग। चलो ना, आगे ज्यादा आवाज आ रहा है टर्राने का। चलो ना, कितना दूर? यहीं तक चलते हैं। चलो यहीं तक बोला था वो। ये देखो, ये सब क्या घर है यार, चलो ना। इधर घर है तो लोग रहते होंगे। हाँ तो भालू बहुत तेज दौड़ता है क्या? तो मुझे तो सिर्फ तुम दोनों से तेज दौड़ते। हो गया, चलो बहुत दूर आ गए, मजा आ गया। और अगली सुबह हम जल्दी उठ गए। तो सुबह के 7 बज रहे, हम लोग नहा धो के रेडी होके आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे थे कि शायद ब्रेकफास्ट जल्दी मिलता होगा। सफारी वाला एरिया है, टाइगर रिजर्व वाला एरिया है, तो लोग सुबह जल्दी उठ के जाते होंगे, तो उस हिसाब से ब्रेकफास्ट जल्दी मिलता होगा। हमने टाइमिंग नहीं देखा था। हम नहा धो के रेडी होके यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट बना नहीं है और आधा घंटा लगेगा। तो सुबह 7 बजे मॉर्निंग कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरह से माहौल है पूरा इस रिजॉर्ट का। फ्रेश मॉर्निंग एंड इट्स ऑलवेज फ्रेश व्हेनेवर यू वेक अप अर्ली। चिड़ियों की आवाज़। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने में टाइम था तो हमने सोचा आसपास थोड़ा घूम लिया जाए और हम निकल पड़े एक वाटरफॉल देखने जिसका नाम था कोंडागढ़। गांव घूमने में एक अलग ही मज़ा है। हरे हरे खेत, शुद्ध हवा, ओवरऑल क्लीन एनवायरनमेंट। शहरों में कहाँ। तो बताए गए रास्ते में हम निकल पड़े थे कोंडागढ़ वाटरफॉल ढूंढने, लेकिन बीच में ये छोटी सी नहर मिल गई जहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड करना प्रेफर किया। मीनवाइल इन भाई साहब को रोककर हमने कोंडागढ़ का डायरेक्शन पूछा। इधर? अच्छा, ये इधर चला जाएगा। और इस 10 सेकंड की इंटरेक्शन में आई कुड नोटिस द इनोसेंस इन हिज वॉइस एंड आई गॉट द आइडिया दैट पीपल ऑफ दिस विलेज इन जनरल आर वेरी हम्बल इन नेचर। डाइव मारोगी? उससे पहले तुम्हें मारूंगी। तुम तो तैराक हो ना यार। Everything was so natural and pure over there. हम उस वातावरण में एंजॉय कर ही रहे थे कि इतने में हमारे रिजॉर्ट का एक और ग्रुप वहाँ पे आ पहुँचा और साथ में गाइड भाई साहब भी थे, who further directed us to कोंडागढ़। बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ने लगे। उसका ही लग रहा है। नीचे भी थोड़ा देख लो, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। It was hardly a 20 minutes walk and we could hear the sound of the waterfall. तो ये अभी हम वाटरफॉल जा रहे हैं, कोंडागढ़ वाटरफॉल, और आई थिंक हम वाटरफॉल के पास पहुंच गए क्योंकि हमें आवाज़ आ रही है अब पानी की। छोटा सा ट्रेल था चढ़ने के लिए एंड स्टीप भी नहीं था, बस थोड़ा सा जंगल के बीच से जाना हो रहा है, जस्ट क्वाइट एडवेंचरस ऑन इट्स ओन, और खूबसूरत सा जंगल है। जितने आगे हम बढ़ते गए जंगल घना होता गया। यार मकड़ी, दिस इज
सुपर एडवेंचरस, बट थोड़ा डिफरेंट है ना। हम इस तरीके से ट्रेल में घुस के कभी वाटरफॉल के पास नहीं गए। क्लियर रहा है नॉर्मली हमेशा ट्रेल। वाओ, and in no time we were at the waterfall. जब हम वहां पहुंचे तो बस देखते ही रह गए इस वाटरफॉल को। बहुत दिनों बाद हमने नेचर को इतना रॉ और प्योर इतने नजदीक से देखा था। यहाँ के पेड़ पौधों, चट्टानों और हरियाली को देखकर पूरी गुंजाइश है कि आपको मेघालय के वाटरफॉल्स की याद आ जाए। तो बस कुछ देर वहाँ सुकून सोखने के बाद हम वापस चल दिए। बहुत मजा आया हमें। मजा आया ना क्रिश? बहुत मजा आया। मजा आया। Wonderful and explode kind of. So we rushed to our resort to have breakfast and also because we had to check out. तो नाश्ता करने के बाद और अपना सामान बांधने के बाद अभी भी हमारे पास रांची निकलने को थोड़ा टाइम था। तो हमने सोचा क्यों ना इस गांव को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। पूछने पर रिजॉर्ट मैनेजर ने बताया कि इस गांव के सीमांत में एक बड़ी सी चट्टान है जो कि देखने लायक है। हम जिस टाइम पे सिमलीपाल आए थे ना, दैट वाज नॉट अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू विजिट सिमलीपाल क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइट्स वर क्लोज्ड एंड ऑल्सो जंगल सफारी वाज नॉट हैपनिंग। बट इट वाज अ लॉन्ग ड्यू प्लान टू विजिट सिमलीपाल एंड वी जस्ट वांटेड टू मेक इट। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वी मिस्ड ऑन एनीथिंग बिकॉज कोंडागढ़ वाटरफॉल वाज ट्रूली अमेजिंग एंड रिवॉर्डिंग एंड नाउ व्हाट वी वर हेडिंग टू वाज जस्ट एन एडेड बोनस। हम गांव के सीमांत पर पहुंच चुके थे। वहां एक दो गांव वालों से रास्ता पूछकर हम चट्टान की ओर चल दिए। गांव वालों ने हमें ये तो बताया कि चट्टान किस तरफ है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस चट्टान तक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होगा। वाह, बत्तख भी है यार। अब मुझे कोई पहाड़ नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। सोचो यहाँ के बत्तख लोग को ऐसा जगह मिलता है तैरने के लिए। हमसे अच्छी लाइफ जी रहा है ये बत्तख। सच हिडन जेम्स, बहुत सही लग रहा है। यहाँ भी नहाने का मौका है। नदी गहरी नहीं थी, उसे पार किया जा सकता था, लेकिन वहां बैठने में जो मजा था शायद वो उस चट्टान में नहीं मिलता। और फिर पता नहीं कहां से येलो बटरफ्लाइज का एक झुंड आ गया, विच वॉज सो ब्यूटिफुल टू वॉच। उस नदी किनारे कोई खास बात थी। कुछ देर के लिए तो हम तीनों साथ होते हुए भी अकेले थे। अब वक्त हो चला था वापस लौटने का और ये नदी काफी दूर तक हमें बाय बोलने आई। उन्हीं खेत खलिहानों और गांवों से होकर हम वापस लौट रहे थे। यहाँ के गांव काफी साफ सुथरे और सुंदर थे। द मड हाउसेस वर वेरी नीटली एंड ब्यूटीफुली पेंटेड। सो दो इट वॉज अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, हमने काफी एंजॉय किया। सिमलीपाल एक ऐसी जगह है जहां हम शायद बार बार आना पसंद करेंगे, और वैसे भी जंगल सफारी तो अभी भी बाकी है। So I hope you enjoyed the vlog and I'll see you guys in my next vlog. Till then, keep loving and keep traveling.